जय श्रीमन नारायण। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर माघ मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। माघ के महीने में माघ मास महात्म्य की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथा को सुनते हैं एवं मनन करते हैं तो भगवान विष्णु की दुर्लभ कृपा उन्हें प्राप्त होती है। जो भी भक्त माघ के महीने में गंगा स्नान प्रतिदिन करता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, माघ मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास का महत्तम कहा, अब आप माघ के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं को स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी आदि में स्नान करता है उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर के भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ में स्नान करता है उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर के राजा दिलीप से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की स्वरंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका के 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदरी थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और बीड़ा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं कीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर के सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण करके मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बना करके चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य
करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर्ग में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तो उस समय अक्षोदक नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवित्र धारण किए हुए था। उसको देख करके पांचों कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका ऊपर एवं यौवन देख करके कामदेव से पीड़ित होकर के देखो देखो ऐसा कहती हुई वह ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है और मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम निधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से सिधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए, घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक उनके पास आई, वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देख करके वह चकित होकर के डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह गृह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर के कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको ब्रह्म रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखा करके चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगी। जहाँ पर आप गए हों, हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही माघ मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा को सुनते हैं एवं लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करते हैं और साथ में सूर्योदय के समय गंगा स्नान करते हैं, तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह अपनी पीढ़ियों का भी उद्धार कर लेता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपा करके इस कथा को सभी के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। और
कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, गंगा मैया की जय अवश्य लिखें। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।